नदियों में कभी थूके नहीं, ये वर्णन किया गया है। बहुत लोगों को उबासी जमाई आती है तो हाथ से ऐसे हाथ से हथेली से मुंह ठोकते रहते हैं, जिसमें उसके वह हाथ अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे हाथों से किसी को तुम चरण नहीं छू सकते, किसी ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, माला नहीं पकड़ सकते, देवी देवताओं को नहीं छू सकते, ऐसा वर्णन किया गया है। सूर्य उदित होने से पहले मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य उदित होने के बाद मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। वास्तु आप गृहस्थियों के इंजीनियर नक्शा बनाता है कोई आर्किटेक्ट, तो आपको ऐसा बाथरूम बना के देता है कि जिसका मुहूड़ा मलमूत्र विसर्जन करने वाले लोगों का मुंह उत्तर की तरफ होता है। लेकिन साधु बाबाजियों के महात्माओं के जब आश्रम बनते हैं तो उसमें उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। उस समय मुख दक्षिण में ही होना चाहिए, चाहे आप गृहस्थ हैं विरक्त हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो इसमें ये बड़ी बात की गई है, दक्षिणा विमुख होकर के ही मलमूत्र का जो त्याग, जो कार्तिक मास में स्नान कर रहे हैं तो मलमूत्र का विसर्जन करते समय उनका मुख दक्षिण की ही तरफ होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। 1 महीना जो स्नान कर रहे हैं वो मिट्टी से अपने हाथों से धोएं, इसलिए क्योंकि साबुन से हाथ साफ तो हो सकते हैं, लेकिन साबुन से जो हाथ हैं वो शुद्ध नहीं हो सकते, वो तो मिट्टी से ही शुद्ध होंगे। हाथ में और पामों में मिट्टी लगाने की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक इस व्रत को करें, ऐसा वर्णन किया गया। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थ, विरक्त जो भी कोई है, ये नियम का पालन सबको ही करना पड़ेगा। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु असूनि चाह। कार्तिक का व्रत करने से आयु बढ़ती है, कार्तिक का व्रत करने से बल बढ़ता है, कार्तिक का व्रत करने से यश बढ़ता है, कार्तिक का व्रत करने से परिवार बढ़ता है, बच्चे नाती पोते इन सब की वृद्धि होती है। पशु वशूनी, यदि कोई पशुपालक है तो उसमें वृद्धि होती है। ब्रह्म प्रज्ञाम, ज्ञान बढ़ता है। ब्रह्म प्रज्ञाम, कार्तिक स्नान करने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि मजबूत होती है। अच्छा मेधाम, याददाश्त बढ़ती है। तुम देही वनस्पति, उसको संसार की इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसको वनस्पति, जिसको उसको औषधि लेने की जरूरत पड़े। कार्तिक स्नान का अपने आप में इतना बड़ा फल है। इति मंत्र समुच्चार्य द्वादश मूलकम सदा। भले ही गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, लेकिन कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि फिर आरती करा दें? आ रही है ना? हाँ, तो ये तो धमकी रहेगी हमारी, सो जाओगे तो हम कहेंगे आरती करा दें फिर। हाँ, बगल वाली जी को बात करोगे तो भी हम बोल देंगे आरती करा दें। जब हम आपको देख रहे हैं तो आप हमें देखते रहिए, जितनी देर तक यहाँ से बोलते रहें, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सोने तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, सत्संग में सोने वाले बनते हैं सांप, और सोने वालों के बगल में जो बैठे हैं वो बनते हैं सपेरे। किसी की झपकी लगे तो थोड़ी कोनी मार के जगा देना, कह देना जी सांपिन बच जाओगे, लेकिन हमें सपेरिन मत बनाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी